कर रहे हैं। आखिर ये क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि जो किसान हैं वो ज़्यादा उपज के चक्कर में रसायन का उपयोग है, खाद उसका उपयोग करते हैं। वो मानव जीवन के लिए भी कहीं ना कहीं हानिकारक है। आप किस तरह से किसानों को जागरूक कर रहे हैं, किस तरह से? देखिए, जैसा कि आपने अपनी बात में ही ये चीज़ कह दी है कि रसायनों के उपयोग से निश्चित रूप से हमारे हेल्थ पे और पूरे एटमॉस्फेयर पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हम लगातार हमारे किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की तरफ ही आएँ। इसके लिए मैंने स्पेशली जो अपना मध्य प्रदेश में जो एमपी सोका है, मध्य प्रदेश राज्य प्रमाणीकरण संस्था भोपाल है, उससे मैंने 2 साल का एक कोर्स भी मैंने किया है और लगातार जबलपुर ज़िले में मैं लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ कि वो अपने जो भी अगर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक पंजीयन अवश्य कराएँ, क्योंकि हम अगर पंजीयन कराएँगे अपने उत्पाद का, तभी हमें रेट मिल पाएगा। अगर हमारा पंजीयन हम जैविक खेती करेंगे, अगर हम करते रहते हैं तो अगर हमारे पास पंजीयन नहीं है, किसी भी चीज़ का अगर जैसे हम आईएसआई मार्क होता है, अगर वो हमारे उसमें नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए हम किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं लगातार उनको हम जीवामृत किस तरह से बनाना है और 10 पन्नी अर्क किस तरह से बनाना, क्या मतलब है, उनको किस तरह से अपना खेती में काम करना चाहिए, उसके लिए लगातार हमारा प्रयास चल रहा है। और अभी हमारे पंजीयन भी काफ़ी किसानों के हो चुके हैं एमपी सोका में। ये 3 साल की प्रोसेस होती है। इसमें 3 साल में किसान को जैविक पंजीयन का प्रमाण पत्र मिलता है, जिससे ये होता है कि उसका जो खेत है वो 100% ऑर्गेनिक हो गया है और वो अपने उत्पाद को जैविक नाम से मार्केट में बेच सकता है। ये एक किसान है, ये चिया सीड्स की खेती कर रहे जी। हैं, तो ये भी ये पूरे ऑर्गेनिक तरीके से ये जो चिया सीड का जो खेती कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं, इसमें कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इनके पास काफ़ी देसी गाय हैं और उनके गाय के गोबर और गौमूत्र से और जो इनके खेत में उपलब्ध जो नीम है और धतूरा है, इन सब के काढ़ा बना करके कीटों के लिए उपयोग करते हैं और जीवामृत, बीजामृत वगैरह ये सब बना रहे हैं। वैसे तो जो चिया की जो खेती ये कर रहे हैं किसान, इसमें किसी तरह का कोई भी कीट और किसी तरह की कोई भी बीमारी आती नहीं है, परंतु फिर भी ये मतलब 100% इसमें प्राकृतिक रूप से ये कर रहे हैं अपना। अगर जबलपुर जिले में बताया तो करीब कितने किसान हैं जो इस खेती की तरफ रुख कर रहे हैं अब? मैं 5 किसान से हमारे विकासखंड पाटन में शुरू किया था और आज हमारे 22 किसान इस पाटन विकासखंड में, मैं अगर एक विकासखंड की बात करूं तो पाटन में ही 22 किसान हैं जो चिया की खेती कर रहे हैं और आसपास लगे हुए अन्य विकासखंड है, वहाँ के किसान भी चिया की खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारे जो जिले, जबलपुर जिले से लगे हुए दूसरे जिले हैं, जिसमें सतना है, शहडोल है और अपना नरसिंहपुर है, मंडला है, इसके किसान भी इन जो हमारे किसान हैं इनसे ही चिया का बीज ले जा करके और वहाँ पर भी बीज का मतलब ये चिया की खेती करना शुरू कर चुके हैं। अच्छा बता मैम, ये ऑर्गेनिक खेती और रासायनिक खेती में कितना मानव जीवन के लिए कितने? देखिए, मानव जीवन के लिए आपको मालूम है, जैसे हमारे जो पूर्वज कहते थे कि हम जो दाल खाते थे उसका टेस्ट अलग आता था और अब हम जो दाल खाते हैं या हम जो भी अनाज खाते हैं उसका टेस्ट अलग आता है, क्योंकि उसमें पूरा रसायन आ चुका है। हम आज हमारा जो किसान है वो लगातार उत्पादन किस तरह से बढ़े, उसके लिए वो ये नहीं देख रहा कि उसका हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो लगातार केवल रसायनों का उपयोग कर रहा है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि हम हमारे किसान को, क्योंकि देखिए कोई भी जो परिवर्तन है वो लगातार एक बार आपको समझाने से या कहने से नहीं होगा। इसके लिए हम अपने किसानों को मोटिवेट इस चीज के लिए कर रहे हैं कि वो आपकी जो जमीन है, जितनी भी आपकी जमीन है, उसका एक छोटा सा हिस्सा उस लेकर के केवल अपने परिवार के खाने के लिए जितना भी अनाज आपको लगता है उतना आप केवल जैविक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से करें, कि हम अपने परिवार को जहर ना दें कम से कम। तो इस तरह हम किसान को उनके जो एरिया है उसका छोटे से एरिया में प्राकृतिक जैविक खेती करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और किसान कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से उन्होंने मतलब इस चीज के लिए शपथ भी लिए कि हम अपने परिवार को एटलीस्ट जैविक रूप से ही जो उत्पाद आएगा वो खिलाएंगे। जी, कितने फायदे? देखिए, चिया सीड जो है आज सुपर फूड के रूप में भी लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अपना थायराइड प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी बात है फैट कटर के रूप में भी जो व्यक्ति है इसका सेवन कर रहे हैं। लगातार इसका सुबह केवल 1 चम्मच आपको पानी में डाल करके रात में भिगा दिया और सुबह उसका सेवन करें। निश्चित रूप से इन किसी भी बीमारियों से आपका पाला नहीं पड़ेगा, ये निश्चित रूप से है। मैं खुद भी रोज चिया सीड का सेवन करती हूँ और मुझे किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है। नाम ऊपर। मैं डॉक्टर इंदिरा त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी पाटन, जिला जबलपुर। जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे, वो कहाँ के रहने वाले हैं आप? ठीक, नमस्कार।
कैलाश यादव, ग्राम मांदे से। ये आपने जो खेती कर रहे हैं, उन्नत खेती कर रहे हैं आप, और सबसे खास बात यह है कि आपने इस खेत को पूरे जैविक और बनाया है। ये आखिर ये किस तरह से तैयार किया इस खेत को, क्या आखिर इसको शुरुआत कैसे हुई आपकी? इसको 4 साल पहले हमें कृषि वैज्ञानिक जलपुर से आते थे, तो उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती कैसे करना है। तो उसी आधार पर हम 4 साल से जैविक खेती करते हैं, तो कोई रासायनिक उपयोग नहीं करते। तो इसमें हम 4 साल से पहले हमने 4 एकड़ में चिया सीड को लगाया। फिर उसी को देखें और भी किसान हमसे प्रेरणा लेकर, और दूसरे किसान भी यहाँ पूरे जलपुर जिले में 40 से 50 किसान खेती करते हैं। इसका खेत है आपने हाँ, किस तरह से तैयार किया है? इसमें क्या रसायन का उपयोग किया गया? नहीं, रासायनिक कुछ नहीं है इसमें, पूरी तरीके से जैविक है। इसमें कोई रासायनिक कुछ ऐसे अपन को कुछ केमिकल कुछ प्रयोग नहीं करना पड़ता। इसमें रासायनिक अपन ने पहले इसी फसल को अपन रिस्क लेके की है कि कैसे होगी कैसा। बाकी इसकी फसल लाई, दूसरी साल ने नीमच मंडी गए तो उसको हम दाम पहली साल में 19,000 रुपये कुंटल बिकी। फिर उसी साल से और भी किसानों को हम बढ़ावा बीज देते हैं, हमें यहीं से बीज देते हैं, और भी किसान देख के, और भी किसान सभी जिलों के, ब्लाकों के सब यहाँ आन के बीज लेते हैं और खेती करते हैं। ये आपने जब शुरुआत की थी हाँ। तो क्या कितना रिस्क था आपको? कि आप इसमें तो यहाँ पर सब मौसम में हो सकती है कि नहीं? ये इसमें अपन को अक्टूबर में बोनी करनी है, अक्टूबर से दिसंबर तक बोनी कर सकते हैं। 120 दिन की फसल होती है। इसमें जैसे गेहूं है, चना है, ये में तो हर मौसम की इल्ली लग जाती कुछ भी। बाकी इसमें तो कोई केमिकल कुछ नहीं डालना पड़ता है, न कोई फंगीसाइड लगती है, न कोई इल्ली लगती है, न कोई मवेशी इसको खाते हैं। और बाकायदा सब किसान मानो खेती से जय इसमें अच्छी सफलता मिली है। अगर फायदे की बात करते हैं, 1 एकड़ में कितना फायदा होता है इसमें? 1 एकड़ में पहले तो अपन ने खेती की थी शुरुआत में, तो 3 से 4 कुंटल प्रति एकड़। फिर दूसरी साल से फिर उसकी बोनी अपन ने सही ढंग से की, तो 1 एकड़ में 5 कुंटल तक अपन इसकी पैदावार मिली। मतलब ये मान चलिए कि 1 एकड़ में किसान कितना पैसा बचा सकता है अगर इस खेती को? जैसे अपन गेहूं लगाते हैं तो उसमें बोनी में को खर्चा और हर चीज को, खाद को, हर चीज को खर्चा है। इसमें तो 1 एकड़ में 3 किलो बीज लगता है। और इसके साथ अपन जब बची वही गोबर की खाद भर डाल सकते और कुछ नहीं डालिए, और इसमें अपने 1 एकड़ में 5 कुंटल तक इसमें प्राप्त हो जाता है। इसकी बिक्री अभी तो न्यूनतम में मानो कि 15,000 की चल रही है, इसमें 20,000 तक की है। और बिल्कुल छोटे से छोटो हालत में 10-12 हजार से कम ये कभी बिकती नहीं है। ये आप किस तरह से बेचते हैं आप? क्योंकि पहले बाहर जाना पड़ता था, अब यहीं से। पहले नीमच मंडी में 1 ही साल गए हैं। फिर अपने एफपीओ बना, मारे भाई एफपीओ है, अपन डायरेक्टर है उसमें, उसी को अपन प्रोसेसिंग करके यहीं से हम पैकेट बना के जलपुर जिले में तहसील पाटन से अपनी पाटन में अपनी दुकान ऑफिस है, वहीं से सेल हो जाता है। और जैसे मेला लगते हैं, जैसे भोपाल है, जलपुर में है, तो अपनी वहाँ स्टॉल लगा के हर जहाँ कुंटल 50 किलो कुंटल भर वहीं भी बिक जाता है, अच्छे दाम से मिल जाती है। किस तरह से फायदेमंद होती है? इसका फायदा तो बहुत से तरीका है, इसके हर चीज से फायदा होता है। इसको मोटापा भी कम होता है, इसको गैस वालों को कम करता है, जैसे किसी को गैस बनता है तो उसे मदद करता है। और कोई को डीवीटी, उसमें भी मानो बहुत से तरीके, खून साफ करता है और मोटापा खत्म करता है और शरीर खून को साफ करता है। तो ये आपने से पूरा खेत है जैविक बनाया। हाँ। इसको किस तरह से जैविक बनाया आपने? हमने इसी को जैविक ऐसा बनाया है जैसे अपन खेत उसको बखड़ा और खेत तैयार करा बोने के लिए, उसके ऊपर से अपन पची सड़ी हुई खाद एक तरफी से अपन छटकते हैं, फिर एक ही बाद बोनी करते हैं। स्तरीय जो किसान हैं उन्नत खेती को रो कर रहे हैं। अब जो किसान हैं ऐसी खेती भी कर रहे हैं। अमूमन अभी देखा तक जाता था कि मटर हो गया, चना, मूंग हो गया और गेहूं,
इस तरह से उत्पादन कर रहे थे, लेकिन अब लोग दूसरी खेती भी करने लगे हैं। और ये आप जो किसान हैं किस तरह की खेती कर रहे हैं क्या? देखिए, किसानों को मोटिवेट करना ज़रूरी है। हम लोगों का उद्देश्य यही रहता है कि हम मोटिवेट करके उनको कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करें। हम लोगों को जैसे हमने यहाँ पे 5 एकड़ में हमने चिया की खेती प्रारंभ करवाई थी। उससे उनको लगा कि हाँ, ये फसल भी फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में ना तो इसके लिए मार्केट था, ना कुछ था। लेकिन उन्होंने यहाँ से अपना जो प्रोडक्ट था, नीमच मंडी ले जाके बेचा था। लेकिन आज की स्थिति में उन्होंने उसको और आगे बढ़ाते हुए अपने एफपीओ के माध्यम से आज पैकेजिंग कर रहे हैं और उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, और उनको उत्पादन अच्छा मिल रहा है और प्रोडक्ट की डिमांड भी आ रही है। तो किसान निश्चित करके यदि उसको फ़ायदेमंद लगती है तो वो आगे बढ़ता है। अभी तक किसान हैं इनने कितने से शुरुआत की थी, और ये भी है कि देखा जा रहा है कि अन्य किसान हैं वो इस खेती को करने लगे हैं, तो अभी तक किस किस तरह से कितने एकड़ में अगर जलपुर जिले की बात की जाए तो एक क्या रकबा होगा जो? देखिए, कैलाश जो है उन्होंने शुरू में 1 एकड़ में लगाया था, आज की डेट में वो 4 एकड़ में स्वयं लगा रहे हैं। इसके अलावा यहीं आसपास के गांव में कम से कम 30 एकड़ में चिया की खेती हो रही है, और यदि जिले की बात करेंगे तो लगभग 150 एकड़ में इसकी खेती हो रही है। जैसे हमारे बरगी के ये किसान हैं, उन्होंने लास्ट ईयर शुरू करा था, लेकिन अब वो 18 एकड़ में यानी चिया की फसल ले रहे हैं। तो सर किस तरह से फायदा हो रहा है किसानों को? इकोनॉमिक्स की जहाँ तक हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम यदि कैलकुलेट कर रहे थे तो 1 एकड़ में यदि हम 20 कुंटल गेहूँ ले रहे हैं और 1 एकड़ में हम इसका यदि 5 कुंटल उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं चिया का, तो हम जब उसको देखते हैं तो लगभग यानी गेहूँ में 25 से 30 हज़ार रुपये उनका प्रॉफिट आ रहा है, और यहाँ 35 से 40 हज़ार प्रॉफिट, यानी हम जबकि चिया में मिनिमम 10 हज़ार रुपये कुंटल उसका रेट लेकर चल रहा है। और क्योंकि इसमें उत्पादन लागत भी कम है और जो नेट प्रॉफिट इसमें ज़्यादा है। अगर किसान है, अगर बता पाए तो खेती करें तो किस तरह से खेती कर सकते हैं किसान? किसान इसकी खेती के लिए बड़ा आसान है, उनको 5 किलो बीज 1 हेक्टेयर में लगता है। सामान्यतः किसान यानी 3 किलो एकड़ बीज बोते हैं, तो बीज का खर्चा आता है। इसके अलावा इसमें रासायनिक खाद की भी विशेष आवश्यकता नहीं है। यदि पूर्णतः ऑर्गेनिक करते हैं तो भी उनको 5 कुंटल तक उत्पादन मिल जाता है। साथ में कीट और फंगस वगस कोई भी अटैक नहीं आता है, तो इस तरह से उनको कोई भी पेस्टिसाइड या फंजीसाइड वगैरह का भी उपयोग नहीं करना पड़ता है। तो निश्चित करके लागत कम होती है और अधिक उत्पादन यानी प्रॉफिट उनको होता है। नाम पर बताइए। मैं इसके निगम उप संचालक कृषि। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।